शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु बहन गुरु भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहिब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे में भिखारी आता है और दया से, भाव से, प्रेम से कैसे मांगता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ 2 दाना दे दीजिए, माँ 2 मुट्ठी दाना दे दीजिए माँ। इसी तरीके से दया से, भाव से, प्रेम से, देवों के देव महादेव से हमको दया मांगना है। इसी तरीके से दया मांगना है और आने जाने अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है कि भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं और आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव बहुत दयालु है और बहुत दयामान है, दिन रात उनकी दया बरसती है। बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं और आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, क्योंकि शिव शंकर भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और उनकी दया से सारी पृथ्वी, उन्होंने ही सारी पृथ्वी बसाई है और देवों के देव महादेव हजारों साल से चले आ रहे हैं। तो देवों के देव महादेव को और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो जीवन में मैं कहती हूँ कि एक गुरु जरूर होना चाहिए और ये गुरु ये नहीं कहते हैं कि आप अपना काम बंद, हाथ बंद करके, काम बंद करके उनका 3 सूत्र का पालन करिए। वो तो कहते हैं कि जब दिन हो या रात हो अपना काम करते रहो और मेरा गुण ज्ञान करते रहो। बस देवों के देव महादेव कहते हैं कि मुझे तो बस अपने दिल में बसा लीजिए। और देवों के देव महादेव तो कितने सीधे और कितने भोले हैं, उनका नाम भी भोले हैं और ऐसे ही भोले हैं। वो तो बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। जितने भोले सीधे हैं इतने कोई भी देवी देवता सीधे नहीं है। ये तो बिन मांगे हर किसी को, बिन सोचे और बिन समझे हर किसी को वरदान दे देते हैं। आइए मैं आप सबको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और कहानी अधूरी सुनने पर देवों के देव महादेव का अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। मैं कमलेश भक्ति एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी और एक उनके पास पुत्र था। दोनों पति पत्नी थे। एक पुत्र था तो उन्होंने अपने पुत्र को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया और बढ़िया लालन पालन बहुत बढ़िया से परवरिश की और सोचती थी कि हमारा एक ही बेटा है तो अपने बेटा के लिए वो अच्छे अच्छे ख्वाब और सपने देखते थे दोनों पति और पत्नी। तो अपने बेटा को समय के अनुसार धीरे 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 समय बढ़ता गया, उसी तरीके से बेटा भी बड़ा होता गया। बेटा बड़ा होता गया तो उन्होंने अपने बेटे को मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया और ट्यूशन भी लगा दिया और बढ़िया तरीके से अपने बच्चे का, क्योंकि एक ही बेटा था तो धीरे धीरे जैसे बेटा बढ़ा तो उसी तरीके से बेटे के पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया। तो कोई बात नहीं, जितना खेती में अनाज पैदा होता था तो वो पति पत्नी बिन सोचे और समझे अनाज को, गेहूं को बेच करके और अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाते जा रहे थे। और उनके एक गुरु बहन थी ना, उनके एक बड़े जेठ भी थे तो वो उनसे हरदम चिढ़ते थे। उनके पास 2 पुत्र थे तो वो कहते थे कि तू पागल है, तेरे पास एक ही पुत्र है और तू एक पुत्र को जितना तेरी खेती में कमाई होती है और तू भी कमाता है वो सारा पैसा तू
अपने बच्चे की पढ़ाई और लिखाई में परवरिश में बराबर कर दे रहा है और आगे चल के क्या होगा। तो गुरु बहन और गुरु बहन के पति कहते थे कि हमें तो अपने देवों के देव भगवान पर और संपूर्ण विश्वास है, हमें जैसे वो रखेंगे जैसे हम रहने के लिए तैयार हैं और हम अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में पीछे नहीं हटेंगे। तो बच्चे को अपने जैसे क्लास बढ़ता जाए, जैसे उसका खर्चा भी बढ़ जाए, लेकिन माँ और बाप पढ़ाने लिखाने में बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं किए। धीरे धीरे बच्चा जवान हो गया तो बच्चे की और इंजीनियर में नौकरी लग गई, इंजीनियर बन गए बेटा बन गए। तो माँ बाप को बहुत खुशी हुआ और जो उनके बड़े भाई थे गुरु बहन के जेठ, उनको बहुत दुख हुआ और सोचने लगे कि मेरे पास तो 2 बेटा थे और मैं अपने बेटों के लिए कुछ न कर पाया और इसके पास तो 1 बेटा था और इसने जितना खेती में गेहूं अनाज आलू पैदा होता था सारा कुछ बेच करके अपने बेटा की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। तो आज इनका बेटा इंजीनियर बन गया और गुरु बहन के पति थे वो तो बस अपने देवों के देव महादेव पर संपूर्ण विश्वास रखते थे। हे महादेव, हे गुरु जी, हमारे पे और हमारे बच्चों पे हमेशा अपना दया दृष्टि कीजिए। इसी तरीके से बेटा इंजीनियर बन गया। तो कुछ समय बाद और बेटा घर पे आया तो माँ पिताजी बहुत खुश हुए और कहने लगा कि माँ और पिताजी मैं आपको विदेश घुमाने के लिए ले करके जाऊंगा। तो गुरु बहन के पति कहने लगे कि हाँ बेटा, हम तो यह सपना देखते देखते हमारा पूरा जीवन खत्म हो गया कि ऐसा दिन कौन सा आएगा कि हमारा बेटा हमको देश विदेश और तीर्थ यात्रा और अमरनाथ देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए कब हमको लेके जाएगा। तो माँ कहने लगी कि वो समय अब देवों के देव महादेव ने हमारे को दिखा दी कि हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। तो अपने बेटे के साथ और अमरनाथ घूमने के लिए गए पति पत्नी और विदेश भी घूमने के लिए गए। तो देवों के देव महादेव ने और उन पे गुरु बहन पे इतना अपनी दया दृष्टि बरसाई कि उनके माँ बाप के सपने बेटे ने पूरे कर दिए और तीनों आदमी माँ बाप और बेटा हंसी खुशी रहने लगे और बेटे ने माँ बाप के किए सपने पूरे। मैं यही कहती हूँ कि बेटा भले एक हो लेकिन बेटा हो संस्कारी। कहते हैं कि कपूत 7 बुरे और सपूत एक ही अच्छा। तो बेटा भले एक हो लेकिन ऐसा हो कि माँ बाप और समाज का इज्जत और मान सम्मान सबका रखे और सबका रखना चाहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कमेंट में लास्ट में मेरी वीडियो में हर हर भोले ज़रूर लिखना और कमेंट में ये भी लिखना कि जैसे मैं कोई भी कहानी में गलती कर रही हूँ तो मैं अपनी गलती का सुधार कर सकूँ।